बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी कैंपसी फीचर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर बहुत ही खूबसूरत बातें आपके सामने रखूँगा। ये सबसे पहली जो तस्वीर देख रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत बात है कि सब कुछ मुयस्सर होना ज़िंदगी नहीं, बल्कि जो कुछ मुयस्सर है उस पर खुश रहना और शुक्र अदा करते रहना, ये ज़िंदगी है। बहुत से लोग आप ऐसे देखेंगे जिनके पास दुनिया की हर चीज़ है लेकिन सुकून नहीं है, रात को सोते हैं गोलियां खा खा के सोते हैं। और बहुत से लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे, यानी दुनियावी कोई माल नहीं है लेकिन अल्लाह ताला ने उनको सुकून की दौलत दी है। वो अपने झोंपड़ों के अंदर भी, टूटे हुए बिस्तर के ऊपर भी वो सुकून के साथ सोते हैं। तो ये हर चीज़ का मिल जाना, यानी दुनिया की दौलत के अंदर, पैसे के अंदर, इज़्ज़त के अंदर, इन सारी चीज़ों के अंदर ये सुकून नहीं है, बल्कि सुकून अल्लाह ताला के ज़िक्र के अंदर ही है। तो जितना आपके पास है उसी पे खुश रहें, खुश रहना सीखें, शुक्रिया अदा करें, जिससे इंशाअल्लाह ज़बरदस्त ज़िंदगी हो जाएगी, दुनिया भी बेहतर होगी और आखिरत भी बेहतर होगी। और ये बड़ा ज़बरदस्त कौल है। दूसरी खूबसूरत बात है कि ख़ुद को स्पेशल समझो, क्योंकि अल्लाह ताला कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाता। तो ये कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा है, अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया है कि अल्लाह ताला ने चीज़ों को बेकार पैदा किया है? ऐसा नहीं है। अल्लाह ने किसी भी चीज़ को अबस, बेकार, नाकार पैदा नहीं किया। तो इंसान को चाहिए कि अपने आप को स्पेशल समझे। यानी बाद लोग ऐसे होते हैं, अपने आप को बोझ समझते हैं कि मेरी यानी कोई औकात नहीं है, मैं फजूल सा आदमी हूँ। नहीं, अल्लाह ताला ने आपको बनाया, अल्लाह ने इंसान बना दिया, बहुत लाखों करोड़ों मखलूकों से आपको बेहतर कर दिया। एक इंसान है, चाहे लूला लंगड़ा क्यों ना हो, सांसें चल रही हों, सारा धड़ बाकी बेजान क्यों ना हो, वो बहुत सारी मखलूकों से फिर भी वो अफजल है। तो ख़ुद को स्पेशल समझो, अल्लाह ताला ने आपको बेकार पैदा नहीं किया। तीसरी खूबसूरत जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कुरान मजीद की आयत है सूरतुल बक़रा के अंदर। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह ताला किसी शख्स को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। तो ये बड़ा खूबसूरत उसूल है, दीन इस्लाम की नरमी है, अल्लाह ताला की मोहब्बत है। जब भी अल्लाह ताला किसी को बीमार करते हैं, इतनी ज़्यादा बीमारी नहीं देते जो उसकी ताकत से बाहर हो। जब भी अल्लाह ताला को आज़माते हैं, इतनी ज़्यादा आजमाइश में मुब्तला नहीं करते जो उसकी यानी ताकत से बाहर हो। कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर लेते हैं, अल्लाह उनको फिर उस हिसाब से आज़माता है। कुछ होते हैं जो बहुत कम बर्दाश्त की सकत रखते हैं, तो अल्लाह उनको उस हिसाब से अपनाता है, आज़माता है। तो इसी तरह से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला किसी जान को भी, किसी नफ्स को भी उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देते। अगली जो तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसके ऊपर लिखा है कि याद रखो, नमाज 5 वक़्त और अखलाक 24 घंटे फ़र्ज़ है। नमाज दिन में 5 मरतबा 5 वक़्त की फ़र्ज़ है, लेकिन अखलाक हर वक़्त होना चाहिए। बहुत से आप लोग देखेंगे नमाजी तो 5 वक़्त के हैं, लेकिन उनका बात करने का तरीका, उनका अखलाक बहुत गंदा होता है। तो अपने अखलाक को बेहतर करें, अपने किरदार को बेहतर करें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ए पैगम्बर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको आला अखलाक का मालिक बनाया है। दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वलौ कुन्ता फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, ऐ मेरे पैगम्बर, अगर आपका हम अखलाक अच्छा ना बनाते, अगर आपके अखलाक में नरमी ना होती, अगर आपके किरदार के अंदर लचक ना होती, तो ये जो आपके इर्द गिर्द हैं आप पर जान वारने के लिए तैयार रहते हैं, आपके लिए लड़ने कटने मरने के लिए हर वक्त आपके सहाबा जो तैयार रहते हैं, तो ये कभी भी आपके करीब ना आते, ये आपसे बिखर जाते, ये आपके करीब ना आते, ये आपसे मोहब्बत इतनी ना करते। तो ये आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आप पर हमेशा, हर वक्त, हर लम्हा, हर साथ, हर घड़ी आप पर जान निछावर करने की बातें करते हैं और जान निछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसकी वजह यह है कि आपका अखलाक अच्छा है, आपका किरदार अच्छा है। तो भाइयों, हमें भी चाहिए हम अपने अखलाक को अच्छा करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, इन्ना लिल जन्नति मिअतु दरजतन, कि जन्नत के 100 दर्जे हैं। जन्नत के सबसे जो आला दर्जे के अंदर वो लोग होंगे जिनके अखलाक अच्छे हैं, जिनका किरदार अच्छा है। तो आप मेल जोल जब भी करें, अच्छे अखलाक को अपनाएं। आप अपने मामला जब भी करें, अच्छे अखलाक को अपनाएं, अपने अखलाक को बेहतर करें। अच्छे अखलाक के अंदर ये भी आता है आप कभी भी झूठ ना बोलें। अच्छे अखलाक के अंदर ये भी आता है आप किसी की ग़ीबत ना करें। अच्छे अखलाक के अंदर ये भी आता है आप किसी को तंग ना करें। अच्छे अखलाक के अंदर ये भी आता है आप बहतान तराज़ी ना करें। अच्छे अखलाक के अंदर ये भी आता है आप अपने दिल के अंदर किसी बंदे के बारे हसद, बुग़्ज़, कीना, अदावत, नफ़रत, कपट और ऐसी सारी दिली बीमारियां हैं, इनको कभी भी ना रखें। आप एक दुकानदार हैं, आपके पास ग्राहक आता है, उस ग्राहक को अच्छे तरीके के साथ डील करें, उसके साथ झूठ ना बोलें। आप यानी कोई भी हैं, आप फैक्ट्री के मालिक हैं, आपके मातहत मुलाज़म काम करते हैं, उनके साथ अच्छा बर्ताव करें, अच्छे तरीके से पेश आएँ। तो बद अखलाकी
یعنی یہ بہت بری چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگوں کو زبان جنت میں لے کے جائے گی اور بہت سے لوگوں کو زبان جہنم میں لے کے جائے گی۔ یعنی جو زبان کا اچھا استعمال کرتے ہیں، زبان کا صحیح استعمال کرتے ہیں، اس سے سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو یہ زبان جو ہے بہت سے لوگوں کو جنت میں لے جائے گی۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بد زبانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، چگلیاں کرتے ہیں، زبان کے ساتھ آوا داوا بولتے ہیں، زبان کے ساتھ غلط بیانیاں کرتے ہیں، زبان کے ساتھ یعنی قرآن و سنت کے خلاف باتیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو یہی زبانیں جہنم کے اندر لے کے جائیں گے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اریت النار فائدہ اکثر من اہلہ النساء، کہ مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جہنم دکھائی اور جہنم کے اندر میں نے عورتوں کی کثرت دیکھی۔ تو صحابہ نے پوچھا یکفرن باللہ، عورتیں جو جہنم میں جائیں گی وہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے جائیں گی؟ فرمایا نہیں، ویکفرن العشیر ویکفرن الاحسان، کہ وہ خامن کی ناشکری کی وجہ سے جائیں گی۔ یعنی ایسی عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گی جو زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتی ہوں گی، خامدوں کی ناشکری کرتی ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دے کے، مثال دے کے فرمایا کہ جب تک خامد احسان کرتا رہے، چیزیں کھلاتا رہے، تب تک ٹھیک ہے، جب ایک مرتبہ بھی غلطی ہو جائے تو کہتی ہے کہ تو نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ تو یہ تشبیہ دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، عورتوں کی جہنم میں جو کثرت ہوگی وہ بد زبانی کی وجہ سے ہوگی۔ تو اس لیے بھائیو اپنی یعنی زبان کو بہتر کریں، اپنے اخلاق کو خوبصورت بنائیں۔ تو بڑی زبردست بات ہے کہ یہ جو نماز ہے یہ دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، لیکن اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک کے لیے، اللہ حافظ۔